नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के नवगाम सोनावारी में इस वक्त मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं शाहीना अख्तर के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में पर्शियन लिटरेचर में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। आम तौर पर अगर हम देखें तो पीएचडी करना शायद कोई ख़ास बात ना हो, लेकिन जिस इलाके से ये बेटी आती हैं ये एक समाजी और इल्मी लिहाज से अगर देखा जाए पसमानदा इलाका है और तारीख़ी तौर पर ये एक नज़रअंदाज शुदा इलाका है जहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा महदूद हैं और स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ अक्सर ख़वातीन जो हैं वो दिन भर पानी की तलाश में कतारों में होती हैं या बाकी मसाइल हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस इलाके से महरूम ज़दा इलाके से एक लड़की निकलकर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पर्शियन लिटरेचर में पीएचडी की डिग्री हासिल करती हैं। ये एक नुमायाँ कामयाबी है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि इन्होंने यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए नई राहें, नई समत और ख्वाबों की एक नई राहें जो हैं खोल दी हैं। शाहीना से हम इनके सफ़र के बारे में जानेंगे और ये जिस एरिया से आती हैं किस तरह के चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ा, इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बताइए ये जो जर्नी रही किस तरह की रही? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले परवरदिगार आलम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इन तमाम इनायात से नवाजा है। उसके बाद अपने वालिदैन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने असातिज़ का जिन्होंने थ्रू आउट जर्नी मुझे सपोर्ट दिया है, मुझे सिखाया है, मुझे गाइडेंस की है, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके बाद मैं तमाम अपने दोस्तों का जो थ्रू आउट जर्नी मेरे साथ रहे, इन 22 ईयर्स में मेरे साथ रहे, मेरा साया बन के मेरे साथ रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और कहना चाहूँगी कि ये डिग्री मुझसे जितना बिलोंग करती है उतना ही आप सब लोगों से भी बिलोंग करती है। तो अगर जर्नी की बात करेंगे तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो सुना ही आपने नवगाम सुंबल सोनावारी से है। यहाँ मेरा पढ़ाई का जो सफ़र था बहुत कठिन था, बहुत हालात कठिन थे, बहुत सफ़र कठिन रहा इस तमाम जर्नी में अगर देखा जाए तो। लेकिन अल्लाह का करम है और माँ बाप की मेहनत थी कि यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर तालीम के हवाले से बात करेंगे तो मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवगाम से पढ़ा है, उसके बाद न्यू ब्राइट स्टार से पढ़ा है और उसके बाद जो हायर सेकेंडरी नवगाम सुंबल सोनावारी के वहाँ से, और बीए जो है मैंने बारामूला वुमेंस कॉलेज से किया है। उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन का सफ़र जो है वो यूनिवर्सिटी की ओर चला और यूनिवर्सिटी से पीएचडी पर्शियन डिपार्टमेंट से मेरा पीजी है, बीएड भी उसी यूनिवर्सिटी से है और मेरा जो पीएचडी है वो सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है। तो पर्शियन लिटरेचर में आपने पीएचडी किया है, मतलब किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि फ़ारसी अदब में आप अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करेंगे? क्योंकि अगर पर्शियन अदब के हवाले से बात करेंगे तो पर्शियन अदब जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत वसी अदब है, जिसमें लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, जिसमें अदबियात बहुत वसी है। और उस लिहाज से उस एक चीज़ से कि एक शीरीन ज़बान भी है और दूसरा जो उसका वसीपन है, तो उसने मुझे इसकी तरफ ज़्यादा माइल किया है और आपने इसी को अपना सब्जेक्ट बनाया। मुझे बताएं यहाँ की ख़वातीन की अगर बात करें, काफ़ी चैलेंजेस हैं यहाँ। आपको लगता है कि ये जो आपने डिग्री हासिल की है और उनके लिए आपने कहीं ना कहीं आप मशाल राह बन गई हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं यहाँ की ख़वातीन को? आप भी एक खातून हैं। जी, यहाँ की ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस है। एक फैमिली में कि बेटी है तो बेटी को दूसरे घर जाना है, तो क्या ही इस पे खर्चा करेंगे, तो कल जाके। लेकिन मैं हैंड फोल्डेड एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम पेरेंट से, बेटी तो आप ही की है, वो सिबलिंग चेंज नहीं कर सकती, फादर चेंज नहीं कर सकते कभी भी, वो किसी भी राह में रहे, आप ही की बेटी है। प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। ये एक है जो फैमिली से एक सब ये मिलता है हमें। और दूसरी बात, सोशली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है, बेटी है अब कौन सा बड़ा काम करेगी। बहुत सारे चैलेंजेस है यहाँ के ख़वातीन को अपने आप को मनवाना, मतलब यहाँ बहुत बड़ी बात है। प्रीवियसली हमने सुना है कि यहाँ अक्सर ख़वातीन जो हैं मसाइल की वजह से या महदूद वसाइल की वजह से तालीम बीच में ही छोड़ती हैं, इस तरह। जी, यहाँ मतलब दो चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में भी नोट्स की है जो मेरे साथ थी। हम 27 मतलब फ्रेंड्स थे, लड़कियाँ जो मेरे साथ थी, उनमें शायद मैं एक हूँ
अल्लाह का करम था ये, तो मैंने PhD किया, मैंने हायर एजुकेशन की। बाकी जो मेरी 26 कुलीग्स थी तो उनका तालीमी सफ़र कहीं ना कहीं मुश्किलात की वजह से, हाँ घरेलू मुश्किलात यहाँ है, इकनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्दर हायर एजुकेशन के लिए वो सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे भी अपने हायर एजुकेशन के सफ़र में बहुत मतलब रुकावटें आई है। इकनॉमी के हवाले से अगर बात करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस वजह से यहाँ पे मतलब ख़वातीन को वो भी अगर कहीं पेरेंट सपोर्ट भी करेंगे किसी लड़की को आगे बढ़ने में, लेकिन फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, और सपोर्ट ना करने की वजह से फिर उनका जो तालीमी सफ़र है वो कहीं ना कहीं उसे मुतासिर होकर रह जाता है। तो अब आपने ये अपना तालीमी सफ़र मुकम्मल कर लिया है, किन तब्दीलियों की आप ख्वाहां हैं, पर्टिकुलरली इस इलाके में अगर आप चाहें किस तरह की तब्दीलियाँ आप भी चाहेंगी ख़वातीन की तालीम के हवाले से? जी, अल्लाह का करम है तो ये सफ़र बहुत अच्छे से मुकम्मल हुआ है। अब मेरा जो ये रहेगा कि जितने भी इस नौगाम सोनावारी इलाके की मेरी बहनें हैं जो अभी इस तालीमी सफ़र में हैं, तो मैं कोशिश करूँगी मुझसे जितना भी हो पाएगा तमाम के साथ कोलाबरेट करके जितना भी हो पाएगा मैं उनके एजुकेशन के सफ़र में उनके साथ रहूँगी। जहाँ कहीं भी उन्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी मैं उनके सामने पेश रहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शाहीना अख्तर से हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि कई मसाइल हैं यहाँ पे, पर्टिकुलरली जब हम वुमेन फोक की बात करते हैं, ख़वातीन की तालीम के हवाले से बात करते हैं, तो अक्सर वालिदैन बच्चियों को, लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन में। तो पेरेंट्स से भी इन्होंने ये एक पैगाम दिया उनके लिए कि किसी भी चैलेंज को जो है उसका मुकाबला करके आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, उन्हें तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएं। और ये पैगाम कि जो यहाँ की ख़वातीन हैं जो तालीमी मैदान में आगे आना चाहती हैं वो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी, और उनको किसी भी तरह की कहीं पे भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो उसके लिए ये हमेशा मैसर रहेंगी। नेटवर्क के टीम के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।